कई बार हमने देखा है गाड़ी में बैठते ही लोगों को वॉमिट आने का मन करने लगता है या वॉमिट आ ही जाती है। इसका दूसरा एंगल एक और है सर, अगर अपनी गाड़ी में हम जा रहे हैं तब हमको वॉमिट नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कोई किसी टैक्सी सर्विस को हायर कर लिया और उस गाड़ी से हम जा रहे हैं तो फिर हमको वॉमिट आता है। सर ये क्या है? देखिए, गाड़ी में बैठ के वॉमिटिंग आना, इसके जो कॉमन रीज़न है वो तो ये है कि हमारी जो इंटरनल ईयर होता है, थर्ड ईयर जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, लिबरेन सिस्टम, वहाँ पे एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एपरेटस लगा हुआ है जो इन सब चीज़ों को कैच करता है, आपकी बॉडी के मूवमेंट वगैरह को। और जब वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, आंखें कुछ दिखा रही हैं स्पीड के हिसाब से, आप कुछ फील कर रहे हैं या पहाड़ पे आप गोल गोल घूम रहे हैं, तो आपको वो एक नाउजिया और गिडीनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारे उस सिस्टम के ओवर सेंसिटिव होने की वजह से होता है, जिसके लिए एक सर्टेन मेडिसिन भी आती है। आप उसको खाने के बाद में जब अपना ट्रैवल करते हैं तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अपनी गाड़ी में नहीं हो रहा है, दूसरे की में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप तो ट्रिकी का ही जवाब देते हैं ना सर, ट्रिकी पूछना है सर, सीधा सीधा तो क्वेश्चन ही नहीं है। हो सकता है कि शायद आपकी गाड़ी ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है और जो टैक्सी वगैरह है उसमें आपको डीजल की स्मेल आ रही है या पेट्रोल की स्मेल आ रही है, उसका हाइजीन पुअर है, वो चीज़ें आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। गंभीर बीमारी का कोई संकेत तो नहीं? अपनी गाड़ी में और दूसरे की गाड़ी में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अलग से किसी बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन गाड़ी में बैठ के जो चक्कर आते हैं वो अपने आप में एक छोटी सी समस्या होती है, जिससे सिंपल एक टैबलेट खा के और प्रैक्टिस के थ्रू आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है।